नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल सनातन ज्योति में। यह एक धार्मिक चैनल है। यहाँ लेकर हम आते हैं धर्म और अध्यात्म से जुड़े हुए तथ्य। आज लेकर आए हैं भौम प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि। भौम प्रदोष व्रत प्रत्येक महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। जब यह मंगलवार को पड़ता है तो इसे भौम प्रदोष कहा जाता है। यह व्रत विशेष रूप से भगवान शिव को समर्पित होता है और मंगल ग्रह के दोष निवारण के लिए किया जाता है। अब सुनते हैं कथा। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार एक समय की बात है, अवंतिका नगरी में, उज्जैन जिसे आजकल कहते हैं, एक निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में एक विधवा महिला अपने इकलौते पुत्र के साथ अत्यंत कष्ट में जीवन व्यतीत कर रही थी। वह अत्यंत धर्मपरायण थी और भगवान शिव की उपासक थी। उसके पुत्र ने अपनी माता से पूछा, माँ, हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है? हम इतने निर्धन क्यों हैं? माँ ने उत्तर दिया, पुत्र, हमारे पूर्व जन्मों के पापों के कारण हमें यह कष्ट सहना पड़ रहा है, परंतु भगवान शिव की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उस महिला ने अपने पुत्र से कहा, तुम भगवान शिव के प्रति श्रद्धा रखो और भौम प्रदोष व्रत का पालन करो। इससे भगवान शिव प्रसन्न होंगे और तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। उस बालक ने माता की आज्ञा का पालन किया और भौम प्रदोष व्रत विधि पूर्वक करना आरंभ कर दिया। उसने श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत रखा और भगवान शिव की पूजा अर्चना की, शिव मंत्रों का जाप किया। कुछ समय पश्चात उस राज्य के राजा की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए अनेक उपाय किए, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। एक दिन राजा को स्वप्न में भगवान शिव ने दर्शन दिए और कहा, हे राजन, तुम्हारी कोई संतान नहीं है, परंतु यदि तुम नगर के एक निर्धन ब्राह्मण पुत्र को गोद ले लो तो वह तुम्हारा उत्तराधिकारी बन सकता है। राजा ने उसी क्षण उस बालक को गोद लिया और उसे राजकुमार बना दिया। इस प्रकार भगवान शिव की कृपा से उस निर्धन ब्राह्मण पुत्र का जीवन भी बदल गया और राजा को उसका उत्तराधिकारी भी मिल गया और वह बालक आगे चलकर एक धर्मपरायण और न्यायप्रिय राजा के रूप में प्रसिद्ध हुआ। हर हर महादेव। ये थी भौम प्रदोष व्रत की कथा। आप सब भी ये कथा सुनिए और भगवान शिव का स्मरण कीजिए, उनकी शक्ति का स्मरण कीजिए, उनके कृपा का पात्र बनिए। ओम नमः शिवाय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य ही कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।